Kumar. Welcome back to Youngsters Worldwide on this channel. आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है एंड कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने बिजनेस में या फिर अपने करियर में यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। चैट जीपीटी एंड दूसरे जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप अभी हर जगह पे देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे आर्ट्स के ऊपर आर्ट्स कॉन्स्टेंटली प्ले हो रहे होंगे, जहाँ पे आपको सबको ही बता रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपका जॉब चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा, ट्रेनिंग ले लीजिए, कोर्स ले लीजिए, ये सीख लीजिए, वो सीख लीजिए, है ना। तो मैं बोलूँगा आपको कोई भी ₹1 खर्चा करने के लिए ज़रूरी नहीं है। एक तो आपके पास गूगल एंड यूट्यूब है, जहाँ पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं सीखने के लिए। प्लस ये सारे टेक्निकल ऐप हो गए, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गए, ये सारे चीज़ें आप सीख सकते हैं। जैसे ही आप एक गैजेट या फिर कोई प्रोडक्ट जैसे खरीदते हैं तो उसका यूज़र मैनुअल आता है, राइट। तो इसी तरह से जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी, कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनता है तो उसका भी यूज़र मैनुअल होता है। अगर आपको एक्सपर्ट लेवल में सबसे बेस्ट, सबसे सिंपल एंड सबसे डिटेल्ड चीज़ें सीखने हैं, जानने हैं, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप का जाके यूज़र मैनुअल पढ़ लीजिए। उससे ज़्यादा डिटेल, उससे ज़्यादा बेहतरीन सिंपल चीज़ें एंड उससे ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन और आपको कहीं से नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ द बेस्ट वे। अगर आप चैट जीपीटी या फिर मिडजर्नी ये सारा चीज़ें सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप सिंपल गूगल में जाके सर्च करके उसका जो यूज़र मैनुअल है वो भी पढ़ सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल आपको अलग अलग स्टेप बाय स्टेप भी पूरा सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं चैट जीपीटी के पास और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली चैट जीपीटी है क्या चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़, एंड कैसे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है इन योर बिजनेस और इन योर करियर और जस्ट इन योर लाइफ। सो जैसे कि देखिए, चैट जीपीटी मतलब ये एक कंपनी है जो कि सैम अल्टमैन करके एक एंटरप्रेन्योर ने प्लान किया था और बहुत सालों पहले ये चीज़ को बना रहे थे। फाइनली अभी ये बन चुका है कम्प्लीटली एंड अभी ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा फंडेड भी है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग दिया है एंड फाइनली इट इज़ नाउ आउट। ये प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा दम है, इतना पावर है कि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ये पूरा टोटली अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड वायरल हो चुका है एंड हर कोई यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स में उन्होंने लॉन्च किया था एंड फिर जाके उन्होंने प्रीमियम में शिफ्ट किया, जो कि पहले वो चैट जीपीटी 3 लॉन्च किया, अभी 3.5 आप देख रहे होंगे एंड देन अगर चैट जीपीटी 4 में आप जाएंगे आपको $20 पर मंथ पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। गूगल एक सर्च इंजन है। हम लोग कोई भी चीज़ जो भी हमें चाहिए होगा, जैसा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगा, जैसे जाके हम सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो गूगल क्या करता है, हमें अलग अलग पूरा दूसरे जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने ब्लॉग्स हैं, वीडियोज़ हैं, जो भी जैसे कैटेगरी होता है ना गूगल के सर्च इंजन में, न्यूज़ आर्टिकल, इमेजेस, वीडियोज़ जो भी हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वेबसाइट्स में अवेलेबल जितने भी चीज़ें हैं जो हम वर्ड्स के थ्रू लिखते हैं, मैक्सिमम कंटेंट जो आप देखेंगे इंटरनेट में अवेलेबल है वो सब टेक्स्ट के फॉर्मेट में है या फिर नंबर या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में, है ना। तो हम टेक्स्ट वर्ड्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जितने भी वर्ड्स या सेंटेंसेस लिखते हैं उससे मैच करने वाला जो वर्ड्स होते हैं उसी को ही हम बेसिकली कीवर्ड्स बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल टर्म्स के द्वारा। लेकिन आप समझिए कि जो जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो वो बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स हमें दिखाता है और उसमें से हम जाके सर्च करते हैं जो हमें यूज़फुल लगता है, उसको हम देखते हैं, नहीं तो पढ़ते हैं या फिर उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, नहीं तो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो अभी उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के पास भी बिंग करके अपना खुद का सर्च इंजन भी था, है ना। तो उनके पास भी उतना सारा डेटा है, नॉट जस्ट बिंग। तो आप सोचिए गूगल के पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, उनके पास बड़े बड़े इतने सारे डेटा सेंटर्स है ताकि वो दुनिया भर के डेटा जो भी आ रहा है, जो भी गूगल में पब्लिश कर रहा है अपना वेबसाइट या फिर कंटेंट, जो कुछ भी है, जितने सारे इंटरनेट में डेटा है वो सारा चीज़ गूगल कलेक्ट करके आपको जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं उसी हिसाब से मैच करने वाला कंटेंट आपको शो करता है। तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के पास भी उसी तरह का डेटा है, तो जैसे गूगल में सोचिए दुनिया भर के बिलियंस ऑफ लोगों के बिलियंस ऑफ डेटा है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के पास सिर्फ वो नहीं, उससे भी कई ज़्यादा डेटा है। कैसे? क्योंकि बिल गेट्स वो एंटरप्रेन्योर थे जो चाहते थे कि विंडोज़ जैसी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी चीज़ हर घर में, हर पीसी में आए, है ना। तो अभी सोचिए विंडोज़ के यूज़र कितने सारे लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो उन लोगों के पास कितने सारा यूज़र डेटा होगा, सोचिए। यूज़र्स के इनपुट्स होंगे, यूज़र के डिजिटल बिहेवियर्स होंगे, उनके डेटा जितना अवेलेबल होगा स्टोरेज में उसका स्कैन से लेके। तो बेसिकली क्या होता है ना, गूगल में जैसे आप सर्च करते हैं तो सारा डेटा को स्कैन करके आपको आंसर जैसे देता है। चैट जीपीटी बेसिकली एक रोबोट के जैसा है और एक सुपर कंप्यूटर के जैसा है, आप सोच सकते हैं, जिसके पास अभी मतलब ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मशीन है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये गूगल से भी कई ज़्यादा पावरफुल एक इंजन है, जहाँ पे
दुनिया भर का डेटा है और आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको एग्जैक्टली उसी से स्पेसिफिक आंसर दे देगा, और वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर। गूगल में क्या होता है ना, आपको अलग अलग वेबसाइट खोज के टैली करना होता है, देखना पड़ता है, फैक्ट चेक करना होता है, मैच करना होता है, फिर आप बेटर कंटेंट को खोज के खुद को बनाना पड़ता है, खुद को लिखना पड़ता है ना, या फिर खुद को कॉपी पेस्ट करना होता है। यहाँ पे आप जैसा चाहेंगे एग्जैक्टली उसी तरह का चीज़ आपका आउटपुट विद इन सेकेंड्स में दे देगा, एंड जैसे आप चाहेंगे उसको मॉडिफाई भी कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि आपके पास एक ऐसा इंटेलिजेंट रोबोट है जिसके पास दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन है। अगर कोई इंसान भी सोचता है कि वो इस रोबोट को या फिर इस ChatGPT या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बीट कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास सोचिए कितना सारा यूज़र डेटा है, कितना सारे लोगों का डिजिटल बिहेवियर है, कितना सारा डेटा पॉइंट्स है, कितने सारे इन्फॉर्मेशन हैं। तो आप सोचिए सारा चीज़ को स्कैन करके आपके लिए कितना पावरफुल एंड कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसे कि अभी ये ChatGPT का एक रोबोट है, इसको अभी मैं सोचिए कि मैं कुछ भी ऐसे रैंडमली पूछ सकता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है, रिकमेंड मी अ डिश टू इम्प्रेस अ डेट हु इज़ अ पिकी ईटर। ऐसे भी आप सजेशन पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि मेरा एज ये है, हम इस लोकेशन में रह रहे हैं, या फिर इस ये रेस्टोरेंट में हमारा जाने का प्लान है डेट में, या फिर उनकी प्रेफरेंस ये है, उन्हें ये खाना पसंद है, ये पसंद नहीं है। सो उसी हिसाब से भी ऊपर स्पेसिफिकली आपको मॉडिफाई करके दे देगा। एंड देखिए, डिज़ाइन ए डेटाबेस स्कीमा, क्रिएट ए कंटेंट कैलेंडर, कम अप विथ कंसेप्ट फॉर अ रेट्रो स्टाइल आर्केड गेम। तो ये आपको जो चाहे मूवी का स्क्रिप्ट से लेके ईमेल के टेम्पलेट से लेके इन्फॉर्मेशन, इवन आपके रियल लाइफ सिनेरियोज भी आप इसमें डाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये चीज़ें हो रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, और आप इसे लीगल एडवाइस मांग सकते हैं, नॉर्मल जनरल एडवाइस मांग सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं कि एक मेंटर के जैसा एक्ट करो, या फिर दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करता तो मुझे बताओ, या फिर ये स्टीव जॉब्स इस चीज़ को कैसे हैंडल करते। ये सारा चीज़ कर सकता है। सोचिए इतना पावरफुल है, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल राइट नाउ। जब आप अपने बिजनेस के लिए, करियर के लिए, या फिर कोई भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ कि ChatGPT में हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो मैं अभी बता रहा हूँ ChatGPT में, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन भुवनेश्वर। जैसे कि हमारा माई प्लेस इज़ भुवनेश्वर उड़ीसा, तो मैं भुवनेश्वर यहाँ पे लिख रहा हूँ, भुवनेश्वर इंडिया खास करके। तो हम स्पेसिफिक आप अपना लोकेशन डाल सकते हैं, कोई भी आपका जहाँ पे भी आप स्टार्ट कर रहे हैं वैसे दे सकते हैं। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी लिख सकते हैं। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन भुवनेश्वर इन द let's say real estate space, and our goal is to target high net worth to whom we can sell luxury properties. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कॉलेज फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोला कि इसको हम बोले कि भुवनेश्वर में हम एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं इन रियल एस्टेट स्पेस, एंड हम हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहे हैं। एंड तो उसी तरह से ये भी हमें, एंड जिनको हम लग्जरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बेच सकते हैं, तो उसी तरह से ये अभी हमें डिटेल दे दिया है ना। मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, क्या क्या करना है, कैसे हमें ये चीज़ जो है हमें अचीव करना है, वो कैसे हम कर सकते हैं। रिसर्च द लोकल रियल एस्टेट मार्केट इन भुवनेश्वर टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स, डिमांड्स एंड सप्लाई ऑफ लग्जरी प्रॉपर्टीज। देन बिजनेस प्लान, डेवलप अ डिटेल बिजनेस प्लान आउटलाइनिंग योर business goals, target market, marketing strategies, financial projections and operational plans. देखिए, legal and regulatory compliance, networking and partnerships, property selection and development, branding and marketing, customer relationship management, networking events, पूरा टोटल डिटेल सारा चीज़ जैसा हमें चाहिए वैसा ये अभी निकाल के हमें डेटा जैसा हमने क्वेश्चन से पूछा था वैसे उसी तरह से दे दिया। तो अगर मैं इसको पूछूंगा कैन यू give me a clear detail of the Bhubaneswar market in SWOT
एनालिसिस फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि शॉर्ट एनालिसिस के हिसाब से भुवनेश्वर का मेरे को सिनेरियो बताओ, तो ये पूरा भुवनेश्वर के जितने भी डेटा अवेलेबल है उसे पूरा निकाल के आपको शॉर्ट एनालिसिस दे देगा। अभी देखिए स्ट्रेंथ्स, growing economy, Bhubaneswar has experienced steady economic growth contributing to an increase in high net worth individuals seeking luxury properties. Cultural heritage, the city's rich cultural heritage and historical significance can be leveraged to create unique and attractive luxury property offerings. मतलब ये आपको ये भी बता दे रहा है कि आप किस तरह से लग्जरी प्रॉपर्टी बना भी सकते हैं, सिटी का जो हेरिटेज है उसी को यूज़ करके, कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। टूरिस्ट अट्रैक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, ये स्ट्रेंथ्स हो गया। देन वीकनेसेस में बता दे रहा है आपको, लिमिटेड मार्केट साइज, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, रेगुलेटर हर्डल्स। देन अपॉर्चुनिटी भी बता दे रहा है, राइजिंग डिमांड, इनोवेशन इन डिज़ाइन, सस्टेनेबल लिविंग, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, थ्रेड्स। पूरा देखिए इसके लिए या तो आपको अभी एक अच्छे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को हायर करना पड़ता, फिर वो इसको एनालिसिस करते, रिसर्च करते, डाटा लाते, उसको कलेक्ट करते, इसको फिर एनालाइज करके फाइनली आपको ये एक प्रेजेंटेशन में बना के दिखाते, या फिर आपको खुद बनाना पड़ता। अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू विद इन सेकेंड्स ये चीज़ डेटा आपको मिल गया। इवन जैसे कि ये बता रहा था एक बिजनेस मॉडल देने के लिए, मैं आपको ये भी देखिए इंस्टेंटली मैं इसको पूछूंगा, कैन यू मेक अ बिजनेस प्लान फॉर दिस which will work wonderfully in Bhubaneswar market. So मैं इसे ये भी पूछ रहा हूँ कि अभी कि ऐसा एक बिजनेस प्लान बना के दो जो कि भुवनेश्वर मार्केट के लिए काम भी करेगा। तो ये इमीडिएटली देखिए विद इन सेकेंड्स स्टार्ट हो गया जनरेट हमारा बिजनेस प्लान। Luxury real estate business plan for Bhubaneswar, executive summary, business description, market analysis, competitive analysis, marketing and sales strategies, property selection and development, financial projections, operations and management, पूरा टोटल डिटेल्स जैसे चाहिए आपको, रिस्क मैनेजमेंट, टाइमलाइन, कंक्लूजन, सब कुछ ऐसे दे दिया। अगर इससे आप अगर ये भी पूछना चाहेंगे, कैन यू गिव मी मल्टीपल कस्टमर avatars for me to understand my target audience better. Also ask me relevant questions so that you can give me a better customer avatar which will be more accurate. सो इसको मैं अभी बोल रहा हूँ कि मुझे एक मल्टीपल कस्टमर अवतार्स बना के दे, ताकि हमें पता चले कि जो भी जिनको हम टारगेट कर रहे हैं उनका एज ग्रुप क्या है, उनकी डेमोग्राफी, उनका साइकोलॉजी, बिहेवियर, किस टाइम पे कहाँ पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ये सारा चीज़ ताकि हम ज़्यादा अच्छे से अपने टारगेट ऑडियंस को बेहतर से समझ सकें। एंड ये भी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सवाल पूछे, क्वेश्चंस पूछे, ताकि मैं उसे और आंसर और डेटा दे सकूँ, जिसके हिसाब से वो एनालाइज करके फिर मुझे इंस्टेंटली कस्टमर अवतार दे सके। देखिए मैं अभी इनपुट दे रहा हूँ। Then of course, creating a customer avatar, also known as buyer personas, can help you better understand and tailor your marketing and sales strategies to the needs and preferences of your target audience. Customer avatar 1, wealthy retiree. तो देखिए ये आपको एग्जाम्पल भी बता दे रहा है। बैकग्राउंड, ए सक्सेसफुल इंडिविजुअल इन देयर 50s and 60s who has retired and is looking for a luxurious property to enjoy their golden years. Demographics, age 58, gender male, marital status married, income high net worth, substantial retirement savings. Questions: what kind of retirement lifestyle are they seeking? Relaxation, social activities, hobbies. Do they prefer a standalone property or a luxury apartment within a gated community? Are they looking for properties with features like spa facilities, scenic views, or proximity to golf courses? Then customer avatar 2, upscale professional couple. A successful couple in their 30s to 40s, both with high-paying careers, looking for a luxury property to accommodate their family and upscale their lifestyle. यहाँ पर देखिए एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इनकम, सब कुछ ऐसे दे रहे हैं। सवाल भी, क्वेश्चन भी, आर दे इंटरेस्टेड इन स्पेसियस प्रॉपर्टीज विद मल्टीपल बेडरूम्स फॉर पोटेंशियल चिल्ड्रन और गेस्ट? डू दे प्रायोरिटाइज प्रॉपर्टीज विद एडवांस्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम्स एंड मॉडर्न एमिनिटीज? पूरा जैसे आपको चाहिए उस तरह से पूरा एग्जैक्ट देखिए क्वेश्चन में मुझे दे दिया। एंड एक रफ एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे डेमोग्राफिक एंड एक कस्टमर अवतार भी बना के दे दिया। अगर बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल we are developing a property
with 20 flats. Each will cost 2 crore. This is luxury villa with 3 BHK. तो मैं ऐसे एक रैंडम एग्जांपल दे दिया कि वी आर डेवलपिंग ए प्रॉपर्टी विद 20 फ्लैट्स ईच विच विल कॉस्ट 2 crore. एक फ्लैट का कॉस्ट ऐसा होगा एंड इट इज़ अ लग्जरी 3 BHK काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. तो ऐसे एक रैंडम डिटेल में दे दिया. तो देखिए टारगेट ऑडियंस एफ्लुएंट फैमिली, सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स. In key selling point, luxury amenities, spacious interiors, exclusive community, prime location, then marketing strategy, high quality visuals, exclusive events, digital marketing, influencer collaboration, sales strategy, personalized approach, financial solutions, then transparent communication, limited time offers. पूरा देखिए आपको पूरा डिटेल भी दे दिया. तो इसको अगर आप ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स भी निकालना चाहते हैं तो वो भी वो आपको करके दे देगा कि टारगेट ऑडियंस का मुझे पूरा डिटेल दे बना के दो कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. कैन यू गिव मी 10 स्टेप बाय स्टेप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. आई डोंट हैव मच बजट बट I want a lot of leads and sales. So मैं इसको एक सिनेरियो दे रहा हूँ कि मेरे पास ज़्यादा बजट नहीं है लेकिन मुझे 10 स्टेप बताओ, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताओ ताकि मैं लीड जनरेट कर सकूँ एंड सेल्स कर सकूँ. तो देखिए वो भी कैसे एग्जैक्टली विद इन सेकेंड्स आपको आंसर दे देगा. नंबर 1, डिफाइन योर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. आपका USP क्या है. Then optimize your website, content marketing, social media engagement, email marketing, local partnerships, influencer outreach, limited time promotions, virtual property tours, word of mouth and referrals. So पूरा total detail भी निकाल के दे दिया. Can you write me a email that I can send to potential prospects? Imagine you are the best real estate sales person in the world, having amazing level of sales and cold emailing skills. All your mails not only gets open but gets replies and sells as well. Make it super powerful. सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख दिया कि मेल को जो ईमेल मेरे को एक ईमेल लिख के दो जो मैं पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं उनको भेज सकूँगा ताकि एंड दुनिया का सबसे बेस्ट रियल इस्टेट सेल्स पर्सन जिसके पास कोल्ड ईमेल लिखने का पावर है इसी तरह से मुझे लिख के दो. एंड जो ईमेल जिनके ईमेल सिर्फ खुलते ही नहीं बल्कि रिप्लाई भी आते हैं एंड इवन सेल्स भी होता है उस तरह का ईमेल लिख के दो एंड मेक इट सुपर पावरफुल. तो ये मैंने बताया. तो उस तरह से देखिए डायरेक्टली अभी सब्जेक्ट योर ड्रीम लग्जरी विला awaits exclusive opportunity inside. Dear prospect's name, I trust this email finds you well as someone with an eye for the extraordinary and appreciation for life's finer things. I wanted to introduce. पूरा देखिए डिटेल दे दिया. Unparalleled craftsmanship, premier amenities, prime location. पूरा एक डिटेल भी ऐसे मैंने रफ एक दे दिया. और इसको आप जितना मॉडिफाई कर सकते हैं. प्रॉपर्टी का डिटेल ये है, हम ये ऑफर कर रहे हैं, वैसे ही आप लिख सकते हैं. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीडिंग है, इनपुट है बेसिकली. तो जैसे कि मैं बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पे ChatGPT का आप एक रोबोट के सर्किट कर सकते हैं जिसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं या फिर सुपर कंप्यूटर है जिसके पास दुनिया भर के सबसे ज़्यादा डेटा है एंड ये सुपर इंटेलिजेंट है. किसी भी इंसान से, कोई भी मेंटर, कोई भी टीचर, कोई भी गाइड से भी कई ज़्यादा बेहतर एडवाइस ये आपको दे सकता है एंड दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जैसे ChatGPT एक है कंपनी उसी तरह से अभी गूगल का बार्ड खुद का ChatGPT जैसा एक खुद का GPT मोड में ही खुद का एक चैट मोड
एक चार्ट टूल है। उसी तरह से बहुत सारे दूसरे एआई टूल्स हैं। तो आप ऐसे ही चार्ट लेके टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर कोई चाहते हैं चार्ट्स ऐसे निकालना, कोई टेम्पलेट्स, कोई आंसर्स, कोई इनसाइट्स, अगर चार्ट बोर्ड के साथ आप चार्ट करके डिटेल्स निकालना चाहते हैं इंटरनेट कनेक्शन के साथ, तो क्या है कि चैट जीपीटी को अभी 2020 तक जितना डेटा था उतना ही फीड किया गया है। उससे ज़्यादा लेटेस्ट डेटा इसके पास अवेलेबल नहीं है। चैट जीपीटी 4 में फिर लेटेस्ट वर्जन में आपको लेटेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। एंड बहुत सारे एक्सटेंशन भी है जहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन भी अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ पे ये सिर्फ जो डेटा इसके पास अवेलेबल है वो ही नहीं, अभी लेटेस्ट इंटरनेट में अवेलेबल जो भी कनेक्शन, जो भी डेटा एंड जो भी इंफॉर्मेशन है उससे भी टैली करके आपको ये आंसर दे सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टॉक टू चैट जीपीटी करके यहाँ पे मेरा एक दिखा रहा है, तो मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है जहाँ पे मैं सिर्फ इसको क्लिक करूँगा, बोलूँगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा और मेरे लिए ये जनरेट कर देगा, मुझे टाइप भी करना नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से AIRPM करके एक एक्सटेंशन भी है जहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ फ्री टेम्पलेट चैट जीपीटी के मिल जाएंगे, जहाँ पे हर तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि चैट जीपीटी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। नॉट जस्ट चैट जीपीटी बट ऐसे बहुत सारे अलग टूल्स भी हैं। आपको सिर्फ गूगल में जाके सर्च करना है चैट जीपीटी एंड आपको हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे कि चैट जीपीटी के जैसा और क्या क्या एआई टूल्स हैं एंड उनके क्या क्या फीचर्स है, वो सारे डिटेल्स वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जैसे कि ये चैट जीपीटी है, इसके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब आपको अच्छे से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश प्रॉपर्ली आना चाहिए, लेकिन आपको प्रॉपर्ली इसको इनपुट देना आना चाहिए कि इसे ट्रेनिंग बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए हमने कहाँ से शुरू किया था चैट एंड हमने जाके फाइनली एक ईमेल तक, तो ये पूरा सारा डेटा जितने हमने इसको फीड किया, जितना मैंने उसको पूछा कि ऐसा करके दो, वैसा करके दो, ये चाहिए वो चाहिए, ये सारा चीज़ याद रखता है। तो एक चार्ट में मैंने जितना भी डेटा, जितना भी इनपुट इसे पूछा या फिर बोला, ये सारा चीज़ एक ही चार्ट में सेव होके रह गया अभी। तो इसे मैं जो भी पूछूंगा, मेरे को एक 30 डे का कैन यू गिव मी 30 डे मार्केटिंग कैलेंडर, तो अगर मैं इसको अभी मार्केटिंग कैलेंडर भी पूछ के दूंगा, खाली इतना भी बोल दूंगा, वो इमीडिएटली इंस्टेंटली बना के 30 डे का कैलेंडर देखिए अभी दे दे रहा है। तो ऐसे कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं, इससे कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब बेसिकली आपको ऐसे सोचना है कि एक इंसान या फिर एक रोबोट है, उसको आपको बताना है एंड बता के ही अपने चीज़ों को मॉडिफाई करना है एंड उसके पास वो सारे एबिलिटीज़ हैं जिसे वो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आपके लिए एक मेंटर, एक गाइड, एक अकाउंटेंट, एक लीगल एडवाइज़र, एक सेल्स कंसल्टेंट, एक जीनियस, एक साइंटिस्ट, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिलियनर, हर तरह का कैरेक्टर प्ले कर सकता है और उनके माइंडसेट, उनके पर्सपेक्टिव से। इवन अगर आप चाहें तो किसी पर्सन का स्पेसिफिक डेटा, जैसे कि स्टीव जॉब्स, उनके जितने भी टॉक शोज हैं, जितने डेटा अवेलेबल है इंटरनेट में, जितने कोर्स अवेलेबल है, उनकी माइंडसेट, उनकी फिलोसफी, वो सारा चीज़ को स्कैन करके उन्हीं के हिसाब से भी ये आपको रिस्पॉन्स निकाल के दे देगा। तो इसी तरह से आपको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या फिर चैट जीपीटी का कोई भी टूल को यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस में, अपने काम में, या फिर जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में या फिर कोई भी चीज़ में। तो अगर इसको देखिए, मैं पूछ रहा हूँ राइट मी एन ईमेल इन स्टीव जॉब्स स्टाइल, तो देखिए इमीडिएटली स्टीव जॉब्स के स्टाइल में लिख के एक ईमेल भी दे देगा, एक टेम्पलेट। तो उसी तरह से देखिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एलिवेटिंग लग्जरी लिविंग, अनवीलिंग आवर मास्टरपीस, डियर विजनरीज, इन द रियल्म ऑफ एक्सक्यूजिट लिविंग there exists a canvas where artistry meets innovation and where aspirations are woven into very fabric of design. Today I stand humbled and inspired as we unveil our latest creation, a symphony of luxury and lifestyle that defies convention. A luxury villa property in the heart of Bhubaneswar is not just a dwelling, it's a manifestation of dreams. तो देखिए कितने ब्यूटीफुली जो कि स्टीव जॉब्स की वर्डिंग है, उनका जो लैंग्वेज है, उनका बोलने का तरीका है, उसी तरह से कितने बढ़िया से आपको अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल वर्ड्स यूज़ करके उनके स्टाइल में पूरा आपको एक ईमेल लिख के दे दिया। तो उस तरह से आप मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, इलॉन मस्क या फिर कोई रियल एस्टेट टाइकून, किसी का भी स्टाइल में इससे ईमेल अपना लिखवा सकते हैं एंड उसी को यूज़ करके आप मॉडिफाई करके अपना डेटा फीड करके कि अगर आपके पास कस्टमर का डेटा भी है, उनका इन्फॉर्मेशन भी है, वो भी आप उसको फीड कर सकते हैं कि मैं इनको भेज रहा हूँ, उनका ये चीज़ें हैं, ये एज है, ये उनकी नीड है एंड ये हमारा प्रॉपर्टी का फीचर्स है, कैसे तो क्या मैं भेजूँ, तो वो भी अगर आप बोलेंगे तो उसी तरह से वो आपको पूरा कस्टमाइज पर्सनलाइज डेटा बना के ऐसे ईमेल आईडी का टेम्पलेट भी या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई क्वेश्चन का आंसर सब कुछ ऐसे बना के दे देगा। ये कोई चीज़ आपके लिए कर नहीं सकता है लेकिन सब कुछ बता सकता है। तो सोचिए
एक ऐसा सुपर पावर जिससे आप दुनिया के कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रोफेशनली पर्सनली हर चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। सोचिए, तो ये हो गया हमारा चैट जीपीटी। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि एआई से चैट टेक्स्ट में चेक टेक्स्ट को यूज़ करके आप इमेज कैसे जनरेट कर सकते हैं, एआई आर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था ना, अगर हमें कोई पेंटिंग बनाना होता है तो हम कलर्स लेते हैं, सीखते हैं स्किल्स, पेंटिंग कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, फिर कलर फिलिंग कैसे करते हैं, शेडिंग कैसे, मतलब अलग अलग चीज़ें होते हैं पेंटिंग में। तो वो भी एक आर्ट है, एक स्किल है। तो डिजिटली भी अगर ग्राफिकली आप कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कोई पेंट कर रहे हैं, उसके लिए भी स्किल चाहिए होता है, राइट। तो उसी तरह से, लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी आप सिर्फ अपना इमेजिनेशन को बोल दीजिए टेक्स्ट में, ये आपको उसी तरह का एग्जैक्ट इमेज बना के दे देगा। एंड दैट भी मैं आपको ऐसा एक टूल बताऊंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर दिन आपको कुछ लिमिट्स में, मतलब इतना ज़्यादा लिमिट्स में नहीं है, लेकिन 150 के आसपास फ्री टोकन्स मिल जाएंगे। एंड आप हर दिन अच्छे से अच्छा अलग अलग गूगल अकाउंट क्रिएट करके भी बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके अच्छे से अच्छे इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है लियोनार्डो AI। तो मिडजर्नी का एक्चुअली अभी इंडिया में कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से सही से लॉगिन नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये लियोनार्डो करके ये फ्री ऑप्शन जो है, फ्री टूल है, ये दिखा दे रहा हूँ। इसको अभी हम यूज़ करके कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अलग अलग टेक्स्ट के थ्रू अलग अलग इमेज जनरेट करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इमेजिन कीजिए, क्योंकि आपका भी एक रियल एस्टेट कंपनी है, आपको अभी सोचिए कि आपको एक अपना लोगो बनाना है या फिर एक आइडिया चाहिए आपको लोगो के लिए। तो आप अभी चाहेंगे कि मेक मी रियल एस्टेट लग्जरी रियल एस्टेट कंपनी। तो आप अपना फेवरेट कलर यूज़ कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं इसे यूजिंग लेट्स से आई एम सेइंग रेड। 2-3 कलर जो आपका ब्रांड कलर्स है वो बता सकते हैं यूजिंग रेड, ग्रे एंड वाइट। मैं इसको 3 कलर बता रहा हूँ। कीप इट मिनिमल। आपका जो जिस टाइप का स्टाइल का लोगो चाहिए उस तरह का आप बता सकते हैं। मैं इसको मिनिमल सिंपलिस्टिक रखना के लिए बोल रहा हूँ। कीप इट मिनिमल, नो टेक्स्ट। अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही तरह से ट्रेन नहीं हो रहा है, अभी भी ये सारी चीज़ें टेस्ट हो रहे हैं, नया नया बना है सारे टूल्स, तो अभी भी ये सीख रहे हैं और इम्प्रूव हो रहे हैं। तो इसलिए इसमें टेक्स्ट अगर हम ऐड करने के लिए बोल देंगे तो उसमें कोई भी टेक्स्ट आएगा नहीं सही से, एंड वो टेक्स्ट बहुत ही ब्लरी हो जाएगा। इसलिए हम यूज़ करेंगे कि कोई भी टेक्स्ट नहीं, ओनली ग्राफिक्स। तो अभी देखिए मैं आपको जनरेट करता हूँ एंड इसमें आपको ये पूरा भी निकाल के जनरेट करके इमेज जैसे कि मैंने बोला उसी तरह का हमें जनरेट करके दे देगा। इसमें देखिए नंबर ऑफ़ इमेजेस भी होता है, आपको कितने इमेज जनरेट करके एक साथ में कितने इमेज जनरेट करके देगा। तो मैं अभी 2 ऑप्शन में सिलेक्ट किया हूँ, आप एक साथ 4 इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको एक आइडिया दे दिया कि किस तरह का रिलेटेड का आप एक लोगो बना भी सकते हैं। देन इसमें आपका साइज़ भी आप चेक कर सकते हैं, आपको कौन से साइज़ में, रील के साइज़ में चाहिए, लैंडस्केप साइज़ में चाहिए, पोर्ट्रेट में 1:1 में, 3:4 में, 2:2, जितना भी आपका रेजोल्यूशन में चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। बाकी दूसरे फीचर्स जो है वो आप प्रो वर्जन लेके इसका अपडेट करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ और थोड़ा डिटेल, यूज़ हाउस सिंबल्स और लग्जरी सिंबल्स। एंड इसमें आपका देखिए नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी है, तो इसमें आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी ऐड कर सकते हैं। नो टेक्स्ट, जैसे कि मैं बोला था वो सही से ले नहीं रहा है टेक्स्ट, फिर भी आ गया है, तो नो टेक्स्ट करके इसे मैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट में भी दे रहा हूँ। तो वो भी देखिए कुछ ना कुछ बना के हमें ये दे देगा। आप मल्टीपल जनरेट कर सकते हैं जब तक आपको एक अच्छा गुड डिज़ाइन जैसा आप चाहते हैं उसी तरह का नहीं मिल जाता है। एंड इसका देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 टोकन यूज़ होता है 2 इमेज जनरेट करने के लिए, एंड अभी हमारा 142 टोकन्स रिमेनिंग है। तो 156 टोकन पहले था, अभी खर्चा होकर 142 टोकन्स हैं। अगर एक बार ये ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ पे आप लॉग आउट करके दूसरा अकाउंट में लॉग इन करके फिर से आप 156 टोकन्स अपने यूज़ कर सकते हैं। अगर देखिए मैं रेड, ग्रे एंड वाइट 3 कलर दिए हूँ, इसको अगर मैं अभी चेंज कर दे रहा हूँ या फिर कोई लोगो दे ही नहीं रहा हूँ, कोई कलर भी नहीं दे रहा हूँ, तो जो अभी कैसा ऑप्शन अभी ये हमें जनरेट करके दे रहा है वो भी देख लेते हैं। तो आप कोई भी इसको दे सकते हैं, कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं जैसा आप चाहेंगे।
उसी तरह से आपको ये इमेज जनरेट करके दे देगा। मतलब ये बेसिकली इमेज आपका इमेजिनेशन को एक टेक्स्ट के फॉर्मेट जो टेक्स्ट में समझ के उसको ग्राफिकली इमेज में डिज़ाइन करके दे रहा है। देखिए तो अभी एक गोल्ड एंड ब्लैक फॉर्मेट में अभी दे दिया। अगर मैं इसको बोलूँगा यूजिंग ऑरेंज एंड ब्लैक एंड वाइट, अभी ये 3 कलर में दे रहा हूँ। तो देखिए देखते हैं ये किस तरह का अभी बना के दे रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह से बार बार जनरेट करके अलग अलग ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। देखिए सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू मैं जो बोल रहा हूँ उसी तरह से, मतलब अभी आपको एक डिज़ाइनर हायर करना पड़ता है, फिर ये स्किल सीखना होता है कैसे डिज़ाइन करते हैं, वैसा आप सोचते प्लान करते, फिर जाके फिर अलग अलग चीज़ें ट्राई करते, फिर आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलता है। एंड उसमें भी फिर कॉपीराइट ऑप्शन होता है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं नो डाउट इंटरनेट में फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगो वगैरह बना सकते हैं। लेकिन ये एआई को यूज़ करके आप कैसे एक इमेज जनरेट कर सकते हैं, नॉट जस्ट लोगो। मैं तो आपको लोगो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन आप बहुत कुछ बना सकते हैं यहाँ पे। तो सोचिए कि अभी आपको लोगो को छोड़ के आपको अभी चाहिए लेट्स से आपको एक फ़ोटो चाहिए अपने रियल एस्टेट के लिए, जो कि आप यूज़ करना चाहते हैं अपने ब्रोशर में हो गया या फिर सोशल मीडिया में हो गया। तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ इंडियन couple visiting a luxury property villa in ओडिशा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल टेक्स्ट इसको दे रहा हूँ, एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि इंडियन कपल विजिटिंग अ लग्जरी प्रॉपर्टी इन विला इन ओडिशा। तो ये ओडिशा एक जगह में एक लग्जरी प्रॉपर्टी कपल विजिट कर रहे हैं। तो अभी देखिए ये आपको कैसे जनरेट करके दे देगा। मतलब मैं जो भी बोलूँगा, अगर मैं बोलूँगा एक पापा अपने बच्चे के साथ स्कूल लेके जा रहे हैं तो वो भी आपको दे देगा। ये सिंपल प्रॉम्प्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको अगर और डिटेल चाहिए और बेटर जनरेटिव चाहिए तो उसमें भी और सारे टेक्निकल टर्म्स आपको थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि हाइपर एक्यूरेट, अटेंशन टू डिटेल्स, सिनेमैटिक लाइटिंग। देखिए एक कपल एक लग्जरी प्रॉपर्टी, मतलब इंडिया क्योंकि मैंने लिख दिया तो वो इंडियन हेरिटेज टाइप का डिज़ाइन बना के दे दे रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन भी है आपका HD स्मूथ अपस्केलर, HD क्रिस्प अपस्केलर, जहाँ पे इसको आप और थोड़ा अपस्केल कर सकते हैं, जो कि जहाँ पे इमेज का रिजोल्यूशन थोड़ा और बेटर क्लैरिटी बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोज़ का जो फेसेस हैं ये अच्छे से जनरेट नहीं हुआ है, तो आप और दोबारा से अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं जहाँ पे अच्छे से जनरेट हुआ होगा। नहीं तो हम इसे कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कोई दूसरा आइडिया भी दे रहा हूँ, जैसे कि आप अपना घर का डिज़ाइन भी करना आपको प्लान कर रहे हैं, लग्जरी विला हाउस डिज़ाइन विथ यूरोपियन आर्किटेक्चर for Indian market. Attention to details, cinematic lighting, 4K, ultra real। तो इसमें मैं लिख दिया हूँ कि अटेंशन टू डिटेल चाहिए, हमें थोड़ा सिनेमैटिक लाइटिंग चाहिए, 4K क्वालिटी जैसा चाहिए एंड अल्ट्रा रियल चाहिए। एक लग्जरी विला हाउस डिज़ाइन जो कि यूरोपियन आर्किटेक्चर का होगा इंडियन मार्केट के लिए। तो देखते हैं अभी ये कैसा देता है। देखिए सिंपली अभी आपको एक आर्किटेक्ट या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है, वो फिर आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करते, देन फिर जाके आपको ऐसा कुछ बना के डिज़ाइन करके देते, तो फिर जाके आपको ऐसा कोई आंसर मिलता है ना। देखिए तो अभी जनरेट हो गया है, थोड़ा कुछ एरर हो रहा है गेस, 1 मिनट। तो अभी ये इसका रिजल्ट जनरेट हो सकता है, हो चुका है, और हम अभी देख लेंगे। जस्ट सेकंड। I think there is some error, 1 minute।
कभी कभी ऐसे एरर भी आ जाता है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं ये प्लेटफॉर्म को, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी आता है, तो कभी कभी ये थोड़ा स्लो हो जाता है, नहीं तो ऐसे हैंग भी हो जाता है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा क्योंकि कितना लोड आ रहा होगा एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ, सोचिए कितने लोग जनरेट कर रहे होंगे, एंड ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साथ कितने लोगों के लिए ऐसे बना के दे रहा होगा सोचिए। तो एक रफ सोचिए, आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं तो एक आर्किटेक्ट को हायर करके उनको पैसा खर्चा करके ऐसा बनाने के लिए, दिखाने के लिए, जस्ट एक आइडिया लेने के लिए भी आपको ऐसे खर्चा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये पूरा आपको देखिए जनरेट करके आइडिया, सिंपल छोटे छोटे एग्जांपल, पूरा फोटो आपको जनरेट करके दे दिया जिस तरह का हमने इनपुट दिया। इसको फिर आप मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जैक्ट जैसा आपको चाहिए वैसा भी आप इसे बता सकते हैं। देखिए अलग अलग ऑप्शन भी दे दिया है, लॉन डिज़ाइन, बाहर का पूरा सब कुछ देखिए, पूरा यूरोपियन आर्किटेक्चर भी मेंटेन किया है। तो आप जैसा चाहिए आपको वैसा भी बना सकते हैं इसको। अगर और आप थोड़ा देखिए, मैं भी इसको अपस्केल कर रहा हूँ ताकि इसका रिजोल्यूशन थोड़ा बढ़ जाए और बेहतर दिखे। तो देखिए कि जो चीज़ मतलब आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट या फिर ऐसे कोई किसी को हायर करना पड़ता, थाउजेंड्स एंड लैक्स खर्चा करके ऐसे बनाना पड़ता है एक प्लान डिज़ाइन, वो तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड्स में आपका सिर्फ आइडिया एंड आपका इमेजिनेशन को ये इमेज में बना के दे दे रहा है। सोचिए तो कितना पावरफुल। एंड आप इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, डिस्कशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, इवन यहाँ से अच्छे अच्छे इमेज भी आप जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक इमेजेस भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे फ्री में मिल जाएगा। तो आपको कोई भी चीज़ बनाना हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे ही इसी तरह से जैसे कि मैं अभी देखिए इसको बता रहा हूँ, पोर्ट्रेट ऑफ अ फादर एंड सन। सोचिए पोर्ट्रेट ऑफ अ फादर एंड सन। द फादर हैज mustache and wearing glasses. Both are Indian. The son is a young boy. सिंपली देखिए, मैं एक इमेजिनेशन एक से प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ एंड देखिए उस तरह से भी वो एग्जैक्ट एक बना के दे देगा। एंड इसको आप अलग अलग, जैसे कि हमने ChatGPT में देखा था कि स्टीव जॉब्स के स्टाइल में, उस स्टाइल में देने के लिए इसका भी अलग अलग आप उसी तरह का प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। जैसे कि गिव इट टू मी रियलिस्टिक चाहिए मुझे, ये देखिए बहुत ही रियलिस्टिक टाइप का फोटो आपको बना के दिया है। एंड दोनों इंडियन भी लग रहे हैं एंड कितना अच्छा क्लैरिटी का है देखिए, मतलब इमीडिएटली आपको बना के ये दे दिया है। एंड इसको आप अगर अपस्केल भी कर देंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा हाई रेजोल्यूशन में भी बना के दे देगा। अभी देखिए तो इसको आपको कोई भी स्टाइल, मतलब आप पिक्सार स्टाइल में एनिमेशन बना सकते हैं, डिज्नी स्टाइल में एनिमेशन बना सकते हैं। देखिए कितना हाई रेजोल्यूशन में कितना बढ़िया एक फ़ोटो आपको मिल गया। इस तरह से आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा पिक्सार स्टाइल, तो यह हमें पूरा पिक्सार स्टाइल में जो कार्टून एनिमेशन होता है उसी तरह से बना के दे देगा। इसका अगर आप होम पेज में जाएंगे बहुत सारे इमेजेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे उसके प्रॉम्प्ट्स भी लिखा हुआ होगा कि क्या एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट देके उस तरह के इमेज जनरेट किया गया है। तो वहाँ से भी आप बहुत सारा चीज़ होंगे, जैसे कि मैंने ऐसा बोला पिक्सार स्टाइल में बना के देने के लिए, इमेजेस जनरेट करने के लिए। तो ये पूरा डिट्टो पूरा उसी तरह से पिक्सल का जैसे कार्टून्स होते हैं उसी तरह से बढ़िया से डिजिटल पेंटिंग एंड ऐसे इमेज जनरेट करके दे दिया है। एंड देखिए कितना क्यूट लग रहा है एंड दोनों इंडियन भी दिख रहे हैं। एंड इसको अगर आप चाहें तो हाई रेजोल्यूशन में अपस्केल करने के लिए HD अपस्केल में, या फिर इसमें और भी ऑप्शन है देखिए, अपस्केल इमेज अल्टरनेटिव, देन HD स्मूथ अपस्केलर, HD क्रिस्प अपस्केलर, एंड इसमें आप इसको अनजूम भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो देखिए हाई रेजोल्यूशन में पूरा ये इमेज भी ऐसे निकल गया डिजिटल पेंटिंग में, जहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारी इमेजेस निकाल सकते हैं। एंड अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हमने भी बहुत सारी चीज़ें पहले भी कर रखा है। तो मैं आपको खुद का कुछ चीज़ें दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए एंड आप भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, जैसे कि मैंने बनाया था ये एक वीडियो, जो कि देखिए मेरा सिर्फ एक इमेज मैंने यूज़ किया है, नॉट दिस, सिर्फ अपना इमेज यूज़ किया है एंड अपना वॉइस ओवर दे दिया है। एंड जहाँ पे ये इमेज एक्चुअली बात कर रहा है एंड आप देख सकते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हुआ है। मैंने अपना वॉइस ओवर दे दिया है। Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा सर भी हिल रहा है, मूवी कैसे हो रहा है एंड आंख भी ब्लिंक हो रहा है। तो ये सिर्फ एक इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है। एंड यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप अपना खुद का भी वॉइस ओवर दे सकते हैं, नहीं तो आप
वॉइस ओवर्स यूज़ भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जनरेट भी कर सकते हैं। ये एक रैप सॉन्ग भी है जो कि मैंने जनरेट किया था, और इसके जो म्यूज़िक है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके मैंने जनरेट किया था। और अब जो भी आर्टिस्ट का चाहते हैं, जिस तरह का चाहते हैं, उस तरह का म्यूज़िक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टॉक इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मेरा फेवरेट आर्टिस्ट का हिसाब से जो उनका जो सॉन्ग्स होते हैं, जो म्यूज़िक बीट्स होते हैं, उस तरह का ये मेरे को जनरेट करके दिया। तो उसी तरह से आप अब गूगल में जाके AI टू, जैसे टेक्स्ट टू इमेज हो गया, जैसे टेक्स्ट टू हमें आंसर्स मिल गया ChatGPT में, उसी तरह से टेक्स्ट टू म्यूज़िक, आप टेक्स्ट टू म्यूज़िक लिख के AI टूल्स मार सकते हैं। गूगल में आपको हंड्रेड्स ऑफ टूल्स AI में मिल जाएगा। मैं जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, टेक्स्ट टू म्यूज़िक अगर मैं सर्च कर रहा हूँ एंड देन AI लिख दे रहा हूँ, तो आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिए AI म्यूज़िक जनरेटर, और यहाँ पे आपको जैसा म्यूज़िक चाहिए वैसे ही आप टेक्स्ट लिख देंगे तो उसी तरह आपको म्यूज़िक भी बना के दे देगा। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये सारी चीज़ें भी नया टूल्स आए हैं, ये सब चीज़ें ओपन सोर्स में अवेलेबल हैं, फ्री में मॉडल भी अवेलेबल हैं। आपको और ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो आप प्रीमियम में उनका जो अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, नॉट जस्ट म्यूज़िक, इमेजेस, बट ChatGPT, ऐसे बहुत सारे चीज़ें आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, अपने करियर में, हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो आज का था ChatGPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें मैं आपको पूरा डेमो में दिखा दिया, और देखिए कितने अच्छे से चीज़ें हमने भी किया है। जैसे हमने यूज़ किया था ChatGPT को, एक वॉइस AI टूल को यूज़ किया था ट्रेन करने के लिए। जितना भी शाहरुख खान एंड स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, उनका जितना भी वीडियो है या फिर डेटा है, कोई वीडियो में वो कोई स्पीच दे रहे हैं, कहीं पे बोल रहे हैं, उनका वॉइस का पूरा डेटा हम इनको फीड कर दिए, एंड उसी तरह से उसी डेटा को लेके ही, जैसे ChatGPT हमें आंसर देता है बहुत सारे डेटा को, उसी तरह से जो डेटा हम उसे फीड करते हैं, ट्रेन करते हैं, उसी डेटा को लेके जो हम टेक्स्ट देते हैं उसी को भी वॉइस बना के दे दे रहा है। तो हमने सिर्फ म्यूज़िक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इमेज, ये सारी चीज़ ही जनरेट नहीं किया है, बल्कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके जैसे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, शाहरुख खान, इनका वॉइस भी क्रिएट कर दिया, जहाँ पे इन्होंने नहीं बोला है लेकिन डिट्टो एग्जैक्टली उन्हीं का वॉइस जैसा आपको सुनाई देगा। ये देखिए शाहरुख खान। Entrepreneurs watching this video, I genuinely appreciate what Team Youngsters worldwide is doing to help startups and micro, small, medium enterprises. I welcome you all to participate in the 3-month free subscription contest for top 30 business shortlistings. DM start to enroll your application now. Thank you. तो ये जैसे कि देख सकते हैं शाहरुख खान जैसे बोलते हैं, उनका वॉइस उसी की तरह ही सुनाई दे रहा है। ये देखिए स्टीव जॉब्स का। Hey there, fellow entrepreneurs. I just wanted to take a moment to extend my heartfelt greetings to all of you tuning in right now. It warms my heart to witness the incredible work being done by the team at Youngsters Worldwide to support startups and micro. तो इसी तरह से आप सोचिए, जैसे कि मैंने फोटो को यूज़ करके अपना ऐसे इमेज जैसे बात कर रहा है, वॉइस टेक्स्ट दे रहा हूँ, उस तरह से लिपसिंग भी हो रहा है, आई भी ब्लिंक हो रहा है, एंड उस तरह से बोल रहा है। उस तरह से आप अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हेडशॉट इमेजेस ऐसे अलग अलग क्रिएट करके उसमें भी जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वीडियो भी आपको मिल जाएगा कि कैसे इस तरह का वीडियोस बनाते हैं। तो 11 Labs करके एक और भी टूल है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि वॉइस जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने टेक्स्ट देखा, इमेज देखा एंड वॉइस जनरेशन देखा। अभी आप देखिए, आपको अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वॉइस चाहिए, ऐसे अलग अलग लोग देखिए, जेंडर भी है, उनका एक्सेंट भी अवेलेबल है, नेम्स भी अवेलेबल है, आप सुन भी सकते हैं प्ले करके, एंड किस टाइप का वो बात करेंगे, कॉन्वर्सेशनल, वीडियो गेम्स, नरेशन, न्यूज़ प्रेजेंटर। तो जिस टाइप का आपको वॉइस चाहिए उस टाइप का आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डॉमी चूज़ करेंगे, अमेरिकन एक्सेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग वॉइस है, नरेशन टाइप हमें चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट है वो आप ऐसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फिर जो चाहते हैं कि ये आपको बोले वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आप जनरेट अगर क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली आपको ये A luxury villa house design with European architecture for Indian market. Attention to details, cinematic lighting, 4K, ultra. देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान ने ही बोला है। तो उसी तरह से आप जैसा आपको चाहिए उस तरह का वॉइस आप चूज़ कर सकते हैं। वॉइस सेटिंग्स में भी आप स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। और प्रीमियम फीचर अगर आप लेंगे तो वहाँ पे भी ऑप्शंस आपको बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे। अलग अलग लैंग्वेजेस भी इनके पास अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल A luxury villa house design with European architecture for Indian market. Attention to details, cinematic lighting, 4K, ultra real. देखिए ये एक दूसरा वॉइस मैंने देखा तो उसका भी कैसे जनरेट करके दे दिया। अभी मैं एक दूसरा चीज़ पेस्ट किया हूँ एंड इसका जनरेट करते हैं एक दूसरे वॉइस से, तो इसका भी देखिए। In the spirit of simplicity, let me share this truth. We don't sell properties. We offer possibilities. Possibilities of hosting unforgettable soirees,
तो आपको अभी एक इंसान को या फिर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर करना पड़ता है, जहाँ पे उनको फिर चार्ज वो लेते हैं, उनका ये स्किल होता है, वो वहाँ पे आपके लिए आप स्क्रिप्ट को पढ़ते फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। इमीडिएटली आपको जिस टाइप का वॉइस, मेल फीमेल, जिस टाइप का एक्सेंट, जो टाइप का जिस टाइप का उनका बोलने का स्टाइल, वो सब चीज़ आप यहाँ पे इंस्टेंटली विद इन सेकेंड्स जनरेट कर सकते हैं। आप अपने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएशन हो गया या फिर कोई भी चीज़ अपने प्रोजेक्ट के लिए हो गया, प्रेजेंटेशन के लिए हो गया, कुछ भी चीज़ के लिए आप इसको बना सकते हैं इमीडिएटली यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड ऑल दिस थिंग्स आर completely free of cost available right now। तो सोचिए ये सारी चीज़ें कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं, दुनिया को किस तरह से ये बदल सकते हैं। जैसे कि संदीप महेश्वरी जी के एक वीडियो में उन्होंने बताया था कि अगर आपको एक ब्राइडल फ़ोटो चाहिए, एक अच्छी सुंदर दुल्हन जैसी दिखने वाली एक लड़की की, तो पहले आपको मॉडल हायर करना पड़ेगा, ज्वेलरी लेना पड़ेगा, मेकअप देना पड़ेगा, ब्राइडल वेयर ड्रेस पहनाना पड़ेगा, फिर आपको फ़ोटोशूट, लाइटिंग सेटअप, जहाँ पे लोकेशन सेटअप, ये सब चीज़ लेना पड़ेगा, फिर जाके आपको उस तरह का एक फ़ोटो मिलेगा। लेकिन सोचिए जैसे लियोनार्डो में हमने इमेज जनरेट किया, अगर हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं, देखिए इंडियन ब्राइड विथ मेकअप क्लोजअप फेस, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं एंड आपको ये इमीडिएटली जनरेट करके भी उसी तरह का दे देगा। देखिए मतलब आप यहाँ पे आपको हायर करके पैसा खर्चा करके इतना सारा चीज़ करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे वही सेम चीज़ जस्ट आपको प्रॉम्प्ट देना है एंड इंस्टेंटली विद इन सेकेंड्स आपको उस तरह का इमेज जनरेट करके दे देगा। देखिए पूरा एक, अभी यहाँ पे आंख वगैरह इतना एक्यूरेट, फिर भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, उतना ज़्यादा थोड़ा ख़राब भी नहीं लग रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरा अल्ट्रा रियलिस्टिक भी लग रहा है। अगर मैं इसको चाहूँ तो और भी थोड़ा बना सकता हूँ, डिटेल्ड स्किन, हाइपर रियलिस्टिक, और थोड़ा लिख दे रहा हूँ तो ये थोड़ा और बेटर इमेज बना के देगा। तो सोचिए भी कितने अच्छे से ये जनरेट करके दे रहा है। इस तरह से आपको जब तक जिस टाइप का फ़ोटो चाहिए, जिस टाइप का स्किन टोन चाहिए, सब कुछ आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं इसको, और आपको ये उसी तरह से बना के दे देगा। देखिए ये कितना सुंदर है, मतलब पूरा इंडियन फेस है, ज्वेलरीज है, मेकअप है, सब कुछ है, एंड क्लोजअप लुक में भी दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपको मेकअप नहीं चाहिए, आपको हेयर स्टाइल चाहिए, इंडियन ब्राइड विथ हेयर स्टाइल क्लोजअप, तो वो भी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ करके हम अभी कैसे जनरेट करते रहे हैं, एंड जैसा आपको चाहिए एग्जैक्टली वैसा भी ये बना के दे देगा विद इन जस्ट सेकेंड्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ऐसे ही आप जिस टाइप का फ़ोटो चाहते हैं AI टू टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर सकते हैं। नॉट जस्ट लियोनार्डो बट आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। देखिए ये फ़ोटो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इसको अगर हम चाहें तो और भी हाई रिजोल्यूशन में बढ़ा सकते हैं। ये एक डिजिटल पेंटिंग जैसा दिख रहा है, एक रियलिस्टिक वुमेन भी दिख रही है एंड इंडियन भी है, ज्वेलरी है, मेकअप है, सब कुछ है। इसको अगर हम रिजोल्यूशन और बढ़ा सकते हैं तो ये और ज़्यादा क्रिस्प बन जाएगा और ज़्यादा क्लैरिटी इसका आ जाएगा, एनहेंस हो जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर अभी लग रहा है। इसको अगर आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स अगर कहीं पे भी होगा तो उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो कितना सारा टाइम, कितना एफर्ट, कितना सब कुछ आपका सेव हो गया सोचिए। तो ये भी एक अच्छा इमेज है, इसको भी मैं अपस्केल कर लेता हूँ, देख लेंगे इसको कितना अच्छा रिजोल्यूशन इसका बढ़ जा रहा है। देखिए ऑलरेडी कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए और उसको हाई रेजोल्यूशन बना दिया और ज़्यादा क्लैरिटी आ गया। स्किन का डिटेल्स देखिए, मेकअप, ज्वेलरी, सब कुछ कितना सुंदर है। तो आपको इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स ये अभी जनरेट करके दे दे रहा है। तो अगर आपको और ज़्यादा अच्छा आउटपुट चाहिए और अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आप प्रीमियम फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत सारी चीज़ों के लिए, अलग अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकते हैं, अपने काम, अपने प्रोजेक्ट, सब कुछ ऐसे कर सकते हैं। जहाँ पे अगर हमारा सोशल मीडिया कंटेंट देखेंगे तो हमने ऐसे कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट भी शेयर किया है, जहाँ पे आप पूरा कंप्लीट प्रेजेंटेशन का VBA कोड जनरेट कर सकते हैं। पूरा प्रेजेंटेशन आपको ये बना के दे देगा। एक्सेल का डेटा चाहिए आपको इस तरह का बना के दे देगा। तो जैसा आपको चाहिए वैसा पूरा यहाँ से इनपुट आप जिससे देंगे उस तरह का आउटपुट
यूट्यूब भी आपको बना के दे देगा। एंड यूट्यूब में आपको जैसा जो भी चाहिए, जो भी चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके करना है, वो यूट्यूब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, गूगल में, यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ ट्यूटोरियल, थाउजेंड्स ऑफ ट्यूटोरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो मेरा इंटेंशन यही था कि आपको कहीं पे भी पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में ये वीडियो ChatGPT का एंड बाकी सारे AI टूल्स भी मैंने दिखाया। तो आपको कोई भी AI टूल्स के बारे में भी जानना है, आपको सिर्फ जाके गूगल में सर्च करना है फ्री AI टूल्स, एंड आपको जाके अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग फ्री टूल्स का एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, उसका काम क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। कोई इमेज का है, कोई वीडियो एडिटिंग का है, कोई सॉन्ग का है, कोई इमेज टू टेक्स्ट है, वॉइस है, बहुत सारे AI के टूल्स हैं। तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका फीचर्स देख सकते हैं एंड उसको एक्सपेरिमेंट करके धीरे धीरे सीख भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एंड इस तरह से कई ज़्यादा चीज़ कर सकते हैं। तो यही फ्यूचर है, सोचिए, क्योंकि विद इन सेकेंड्स कितना सारा पॉसिबिलिटीज़ हो पा रहा है एंड कितना कुछ हो सकता है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो में बहुत ज़्यादा वैल्यू मिला होगा एंड बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत से बहुत लोगों को पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैंने जितना सिंपल हो सका उतना बनाया हूँ एंड फ्री ऑफ कॉस्ट लोग इसको सीख सकते हैं, अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकें। तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में अपना व्यूज़ ज़रूर बताइएगा एंड थोड़ा लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।